पता नहीं लग रहा है। जीवन में संकट तो आ रहे हैं पर हमको पता नहीं लगते। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनके घर में आग लग गई। जैसे घर में आग लगी तो बाकी के लोग दौड़े आग बुझाने के लिए। भीतर आग बुझाते हुए पहुंचे तो देखा कि जो थोड़ी सी आग लगी हुई थी उसमें नामदेव जी अपने घर के सारे सामग्री उठा उठा करके डाल रहे थे, अग्निदेव को सब दे रहे थे। लोगों ने कहा भले आदमी, हम तेरा घर को बचाने आए हैं, तू खुद ही घर को जला रहा है। नामदेव जी महाराज बोले ये अग्निदेव हैं, अग्नि के रूप में मेरे भगवान पधारे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूं आधे घर को ही क्यों स्वीकार करने, पूरा घर ले जाएं। ये आधे घर में ही क्यों आए हैं, पूरा घर क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए बचे हुए घर को भी उनको दे रहा हूं। ये बात कहनी हुई, लोग तो पागल पागल कह करके चले गए। जैसे ही सब लोग बाहर गए, अग्निदेव में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। वाह नामदेव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव को प्रणाम, तुम हमको सब जगह देख लेते हो। नामदेव जी बोले आप सब जगह नहीं हो भगवान। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों में आपका निवास। आप अर्जुन से गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में एक चौपाई अंकित करी और उस चौपाई में एक बात कही, सब प्रसिद्ध है, सबको याद है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम में सब जग जाने, इस चौपाई का अर्थ क्या है? बोले सिया राम पूरे विश्व में विराज रहे हैं। पूरे विश्व मतलब जड़ वस्तु हो, चैतन्य वस्तु हो, वायु हो, वृक्ष हो, नदी हो, जानवर हो, जीव हो, पतंगा हो, चींटी हो, सब में सिया राम जी विराजमान है। सिया राम में सब जग जानी, और मैं सब में सिया राम जी को देख करके सबको उन्हीं का रूप मान करके प्रणाम करता हूं। अब गोस्वामी जी ने ये पंक्ति लिख तो दी। काशी में, बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी विराज रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था, रोज काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए गए तो एक गली में होकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस गली में आधा एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ। अब उस बैल के कभी इधर से जाए तो वो जगह ही नहीं मिले निकलने की, तो तुलसीदास जी ने उसको हटाने के लिए थोड़ी जोर से आवाज करी, थोड़े हाथ वाथ उसमें थोड़े ऐसे मारे कि उसने जो है मार्ग दे दिया। गोस्वामी जी गए, महादेव का दर्शन किया, दर्शन करके लौट करके आए। अपनी रामचरितमानस जी का रोज पाठ करते थे, लिखी हुई मानस जी को, तो जैसे ही मानस जी को देखा तो उसमें वो चौपाई अपने आप गायब हो गई। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी बोले यहाँ एक चौपाई लिखी थी, वो गायब क्यों हो गई? रात में उन्होंने फिर से लिखी, सिया राम में सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे दिन फिर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आगे से कुछ जानवरों की टोली आ गई। अब गोस्वामी जी जा नहीं पाए तो फिर से हल्ला करते हुए, हे करते हुए और उनको हटाते हुए वहां से गए, दर्शन करके लौट के आए। रात में जैसी मानस जी देखी तो फिर से वो चौपाई गायब हो गई। गोस्वामी जी बोले कुछ तो बात है। मानस जी लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के सामने गए, जाकर के रोने लगे, बोले महादेव इतनी सुंदर चौपाई है, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रोज अंतर ध्यान क्यों हो जाती है?
महादेव प्रकट हो गए। बोले इसलिए अंतर्ध्यान होती है क्योंकि तुमने लिखी है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने लिख दिया है लेकिन तुमको उस बात पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो सब में राम जी को देखता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल वो बैल सामने आया था, राम जी ही वृषभ के रूप में आए, तुमने उसको धक्का दे दिया। इतनी सारी भीड़ आई थी, हनुमान जी की पूरी टोली थी, तुमने सबको हटा दिया। यदि तुम्हारी ये बात तुम लिख रहे हो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो इसको हृदय से स्वीकारो भी। आंखों के आगे दिखने वाली उपेक्षित वस्तु भी आ जाए, उसमें भी राम जी को देखो। आहा, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि बदल गई। आप तो जो दिखे आगे उसी को ही प्रणाम करते हैं, उसी को ही राम जी का दर्शन करते हैं। हमारे वृंदावन में आप लोग यदि घूमे हो वृंदावन में, वैसे तो घूमने मत आना, वृंदावन घूमने का विषय नहीं है, ये घूमने डोल डालने के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी की प्राप्ति का है। फिर भी वृंदावन में आप आए हो तो एक स्थान है वहां पागल बाबा मंदिर। नाम सुना है पागल बाबा मंदिर? बहुत बड़ा मंदिर है पागल बाबा मंदिर। उसका नाम पागल बाबा मंदिर क्यों है? वहां एक बाबा रहते थे, उनका नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन दुनिया उनको पागल बाबा बोलती थी। क्यों? उनकी ऐसी स्थिति थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंगाल के थे, चींटियों को भी प्रणाम करते थे। सामने कोई आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, कुमारी कन्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, शराबी आ जाए, कोई आ जाए, उनके सामने बस पड़ जाए कोई, उसी को प्रणाम कर लेते। एक बार तो एक नाली में सूकर बैठा था, सूकर निकल के उनके आगे आ गया तो उसी को प्रणाम, जय हो बरा भगवान, सबको प्रणाम। तो फिर वृंदावन के लोग उनको कहते थे, बोले बाबा पागल आगो, पागल मानुष, पागल बाबा आगो, सबन को प्रणाम कर तो डोले। तब वो बाबा बंगला में बोलते थे, अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष। वो कहते मुझे समझ नहीं आता है, मैं पागल ही हूं, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। बंधुओं ये सुनने मात्र तक ही रहने देना, क्योंकि हमारे जीवन में आ नहीं सकती स्थिति। आप बाहर के लोगों को छोड़ो, अभी पंडाल में अपने बगल वाले को देखो, देखना उसमें भगवान दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी दृष्टि और हृदय बुद्धि तीनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए भगवत भाव नहीं दिख रहा, भगवत दृष्टि नहीं है हमारी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। लेकिन जब आप अनंत कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, भगवत भाव लेते रहो, तो तब भी भगवान तो नहीं दिखेंगे बगल वाले में, लेकिन अच्छाइयां दिखेंगी, कुछ गुण दिखेगा, कुछ अच्छा, अपने से श्रेष्ठ दिखेगा बगल वाला। अभी स्थिति क्या है बंधुओं, हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति भागवती क्या करती है कि आपको ये बात बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे श्रेष्ठ बहुत हैं। और यही श्रेष्ठता का दर्शन होना सब में। सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला भाव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम जी, सबको प्रणाम करो। तो ऐसे तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। तो ये भगवान के बंधुओं तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन कर्म हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। तीन भगवान के स्वभाव हैं, तीनों प्रकारों के तापों को दूर नहीं करते, तापों का प्रभाव खत्म कर देते हैं। कितनी भी बड़ी पीड़ा जीवन में आ जाए, आप रोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, यदि आध्यात्मिक हो तो। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं बंधु। कितना भी बड़ा विषाद जीवन में आ जाए, आपको पीड़ा नहीं हो सकती। हां, पीड़ा होगी, किस बात की होगी? मैं ठाकुर जी से दूर क्यों हूं, मैं कथा क्यों नहीं सुन पा रहा,
मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा। भगवत संबंधी भावों की पीड़ा हो सकती है, फिर संसार के अभाव की पीड़ा खत्म हो जाती है ठाकुर जी की शरणागति आने के बाद। और ठाकुर जी के आप मानते हो कि आप शरणागत हो गए हो, फिर भी सांसारिक पीड़ाएं बनी हुई हैं, तो अभी आप शरणागत हुए नहीं हो। आप तो एडमिशन लेने गए थे, लेकिन वहां पर एडमिशन हुआ नहीं है आपका। ठाकुर जी जिस दिन स्वीकार कर लेंगे उस दिन सांसारिक पीड़ा अनुभवी होनी बंद हो जाएगी, फिर विषाद नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। अब द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वर्णन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। और अब यहां से महात्मा का क्रम प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से सुनो। महात्मा का मतलब क्या? महत्व। कथा क्यों सुनी जाती है, क्यों सुनाई जाती है, ऐसा क्या है भागवत की कथा में, वो सब आज के क्रम में पता चलेगा। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने हम आप सब मानवों के कल्याण के लिए नैमिषारण्य में एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ की पूर्णता में किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि ये यज्ञ पूर्णता से मानव का कल्याण होगा। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। अब यहीं से कथा सुनो। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बहुत सुंदर। कि श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बहुत ध्यान से सुनो महाराज। इस घनघोर कलिकाल में, इस भयावह कलिकाल में मानव के कल्याण का साधन क्या है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति का साधन हमको बतलाइए इस कलयुग में। तब यहां से सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, और सूत जी कहते हैं भैया इस कलयुग में एक ही साधन है जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, और वो क्या है? तो कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है। क्यों? क्योंकि भागवत ऐसा नहीं कि कथा सुनी 7वें दिन ही ठाकुर जी आपके आगे प्रकट हो जाएंगे, नहीं। श्रीमद् भागवत एक चिकित्सा करेगा। क्या? आपके हृदय से मृत्यु के भय को दूर कर देगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुगमन करने वाले लोगों को फिर मृत्यु से भय नहीं लगता। आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या है बंधुओं? कि उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। माफ कीजिए, आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, कितना भी कथाएं सुनो, लेकिन जैसे ही मृत्यु की कोई बात आती है तो भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अभी आध्यात्मिक नहीं हो, मृत्यु का भय नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रयास किए राक्षसों ने मारने के, लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ। विभीषण रावण के यहां रहता था। रावण को जब पता चला कि राम जी का पक्षधर है
विभीषण को देश निकाल दिया, लेकिन विभीषण भयभीत नहीं हुए। मीराबाई, भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सब कोई, सबने छोड़ दिया मीराबाई को, लेकिन भयभीत नहीं हुई। एक और थी करमेती बाई। करमेती बाई वृंदावन भाग करके पहुंच गई, तो उनकी एक बात कही जाती है कि करमेती बाई 3 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के कंकाल के पीछे अंदर छुप के बैठी रही। मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर छुपी बैठी रही। किसी ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि आप जब राजस्थान से भाग करके आई वृंदावन ठाकुर जी की भक्ति के लिए, तो आपने सैनिकों से बचने के लिए मरे हुए ऊंट के गर्भ में बैठ करके अपनी रक्षा की। बोले जी, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अजीब नहीं लगा अंदर से? उतनी भयावह दुर्गंध होती है मरे हुए जानवर में, आपको बिल्कुल भय नहीं लगा? आपको बिल्कुल दुर्गंध नहीं आई? तो करमेती बाई क्या कहती हैं? संसार के विषय भोगों की दुर्गंध ज्यादा दूषित है। संसार के विषय भोग, संसार के आसक्ति रूपी जो दुर्गंध है, उससे लाख गुना ठीक थी उस मरे हुए कंकाल की दुर्गंध। भैया, जिस दिन ये विषय में आपको दुर्गंध आने लग गई, आप नहीं कहोगे कि ऊंट के मरे हुए शव में से दुर्गंध आई थी। कहने का अभिप्राय, आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्ति पथ के पथिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता। एक सत्य घटना सुनाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो दिल्ली से डायरेक्ट 16 घंटे का फ्लाइट। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया दिल्ली से, हवाई जहाज ने उड़ान भरी, बस उड़ते ही एक इंजन में आग लग गई हवाई जहाज में। अब महाराज, हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाए, चिंगारियां निकलने लग जाएं, क्या हाल होता है? और वो भी 16 घंटे का हवाई जहाज, और विदेशी हवाई जहाज बड़े और होते, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भैया अभी हम हवाई जहाज को उतार नहीं सकते। क्यों? 16 घंटे की यात्रा का ऑयल भरा हुआ है हवाई जहाज में। अगर हमने हवाई जहाज को उतारा और धमक से जरा भी चिंगारी अगर वहां पहुंच गई तो सब मर जाएंगे। क्या करेंगे? बोले हम अपना वो टैंक खोल रहे हैं, फिर भी हमको 6 घंटे आकाश में घूमना पड़ेगा, तब हवाई जहाज उतरेगा। अब हवा में हजारों फीट ऊपर इतना ऑयल लेकर के इतने यात्रियों के साथ हवाई जहाज घूम रहा है ऊपर आकाश में। रो रो के बुरा हाल हो गया सब लोगों का। रात्रि 2 बजे हवाई जहाज उड़ा था और सवेरे 7:30 8 बजे वापस दिल्ली उतरा। जैसे दिल्ली उतारा गया, उसका दरवाजा खुला, सारे पैसेंजर अपने अपने घर को भाग गए। सबको कहा कि भैया 4 घंटे रुक जाओ, दूसरे हवाई जहाज से भेज देते हैं अमेरिका। कोई नहीं गया। 4-5 लोग बचे थे, उनमें एक हमारे पिताजी थे। तो पिताजी महाराज से किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, महाराज जी आप लोग करीब 250-300 पैसेंजर थे, उसमें से अब ये गिनती के 10 लोग बचे हैं, आप वापस विदेश जाने को, मतलब अमेरिका जाने को तैयार है 16 घंटे, इतना भयावह एक्सपीरियंस करने के बाद अब आपको भय नहीं लगता? पिताजी बोले, भैया भय की तो पूछो मत, अब हम 9 घंटे 10 घंटे लेट हो गए। हमारे गोपाल जी हमारे साथ हैं, हमारी भागवत जी हमारे साथ हैं। तो 2 भाव मन में आ रहे थे, यदि बच गए तो गोपाल जी की ने रक्षा कर ली, ऐसा भाव आता, और यदि कुछ हो जाता तो ये रहता कि चलो गोपाल जी हृदय से तो लगे हुए थे, अंतिम क्षण में गोपाल जी तो संग में थे। तो दोनों में हमको प्रसन्नता थी, बच गए तो बढ़िया, कथा करेंगे अमेरिका जाके, और यदि कुछ हो जाएगा तो ये भाव है कि भागवत जी और गोपाल जी जिनकी जीवन भर सेवा करी, वो कम से कम साथ तो थे अंतिम समय में, कोई था या ना था वो तो थे।
4-5 लोग बोले आपको बिल्कुल भय नहीं लग रहा, तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको फिर भय मृत्यु का नहीं होता। उसको भय इस बात का नहीं होता कि संसार में क्या छूटे क्या मिले, उसको इस बात का भय रहता है कहीं किसी कारण से मैं ठाकुर जी से विमुख ना हो जाऊं, मैं कहीं किसी कारण से ठाकुर जी से दूर ना हो, इस बात का भय लगा रहता है। ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अभी यदि इतना बड़ा चूहा भी अगर आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप सब उछल जाओगे, कूद जाओगे, भाग जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। क्यों? भय। हमको सबसे ज्यादा भय एक जीव से लगता है, छिपकली। सबसे ज्यादा भय लगता है, जबकि कुछ कहती नहीं है लेकिन फिर भी लगता है मुझे। और आप विश्वास माने किसी से पूछ लेना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि व्यासपीठ पर आ जाती है, लेकिन जब यहां बैठा होता हूं तब नहीं लगता उससे भय। यहां से उतरते ही तो बस ये समझो कि काल है, साक्षात दिख नहीं जाए। मुझे सर्दियां इसलिए पसंद है, सर्दियों में दिखती नहीं है वो, सर्दियों में नहीं दिखती, पता नहीं कहां जाती है। इसलिए कभी कभी मन करता 12 महीना क्यों नहीं रहती सर्दी। अब हमारे तो क्या, हर 7 दिन में घर बदल जाता है, हर 7 दिन में हमारे कमरे बदल जाते हैं, हर 7 दिन में नई जगह पहुंच जाते हैं। तो जो पहले पहुंचते हैं उनसे ये कहते हैं, भाई देखो कमरे में गद्दा नहीं हो चलेगा, एसी नहीं हो चलेगा, पंखा नहीं हो चलेगा, वो नहीं होनी चाहिए बस, उससे भय लगता है। कमरे में तो बच जाते हैं, लेकिन कई बार जंगलों में कथा होती है तो मंच पे आ जाती हैं, व्यासपीठ पे चढ़ जाती है। लेकिन यहां बैठ करके जब भगवत चर्चा कर रहे होते तब उससे भय नहीं लगता। अब प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि ये भय भी निकले हृदय से। तो आध्यात्मिक स्थिति का ये प्रभाव है कि यहां भय निवृत्त हो जाते हैं हम, और ये भय निवृत्तता ही आध्यात्मिक होने का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति भयभीत रहता है और अपने आप को भक्त कहता है तो गलत कह रहा है, वो भक्त नहीं है। फिर भक्त का स्वभाव भय नहीं है, निर्भय। अच्छा, स्वयं भी निर्भय। जैसे निर्भीक व्यक्ति कैसा, किसी के पास में बंदूक हो अपने आप को निर्भय माने, किसी के सिर पर नेता राजनेताओं के हाथ हों वो अपने आप को निर्भय माने, किसी के पिताजी बहुत धनवान, संपत्ति बहुत, वो अपने आप को निर्भय माने। ये सारे निर्भय मानने वाले एक दिन भयभीत हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी का हाथ रखा है वो सबसे बड़ा निर्भीक है, निर्भय। हम इस बात से निर्भीक हैं कि हमारे ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। आओ सब लोग। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। गाओ सब लोग। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न
जीने की, ना खाने पीने रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। मिला भक्ति का जब वरदान, हमें किस बात की चिंता। मिला भक्ति का जब वरदान, हमें किस। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया आप कहोगे महाराज जी ठाकुर जी साथ में हैं, हम चिंता क्यों ना करें। ठाकुर जी ने किसी की रक्षा की है? अरे किसकी नहीं की, ठाकुर जी ने रक्षा सबकी करते हैं। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज के ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किस बात की चिंता। मिला जब भक्ति का वरदान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। बंधुओं, संसार में जब आप किसी के दीवाने बनते हैं तो उससे सब कुछ लेते हो, और जब ठाकुर जी के दीवाने बनते सब उन्हीं पे अर्पित। तेरा तुझको अर्पण, हमारो कछु ना भैया, ठाकुर जी सब आपको ही है। घर परिवार पत्नी सब आपके नाथ। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया, तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं। हम माधव के माधव हमारे हैं, हम राघव के राघव हमारे हैं, हम केशव के केशव हमारे हैं, हम केशव के केशव, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राघव के राघव हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम केशव के केशव हमारे हैं, हम माधव के माधव हमारे हैं, हम राघव के राघव हमारे हैं। गाओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो भैया भक्त का पहला लक्षण क्या है कि वो कभी चिंतित नहीं होता, कभी चिंता में नहीं। हाँ, भक्त चिंतन में रहता है, चिंता में नहीं। जिसको बहुत चिंता हो रही है, और चिंता भी कैसी, सांसारिक चिंता, धन की चिंता, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, पत्नी की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता। अच्छा, एक और बात कहें, अत्यंत विषय भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं।
बहुत सावधानी से सुनो, कोई आए जाए आप बस हमको देखो। अत्यंत विषय भोगी लोग वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। पूरे दिन पी के पड़े रहते हैं, पूरे दिन बस उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी की चिंता। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, वो अपनी चिंता तो कर रहे हैं कि हमको पीनी है, हमको खाना है, हमको ऐसे करना है। पर भक्त ऐसा नहीं। चिंता ना करने का मतलब, भक्त का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, पड़े हुए हैं महाराज, अब जो होगा सो ठाकुर जी कर लेंगे, ऐसा नहीं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना, अपने कर्म का निर्वहन करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी। अपने कर्म का निर्वहन करते रहो, अच्छा होगा कि बुरा होगा वो चिंता छोड़ता है। इसका आप, क्योंकि कई लोग कथा का अर्थ गलत लगा देते हैं। महाराज जी आप कह रहे थे ना चिंता निवृत्त हो जाओ, इसका मतलब ठीक है कल से जॉब पे 8 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, क्या चिंता, बॉस सुनाएगा ही तो सही, चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो भक्त हैं। नहीं, कर्म का निर्वहन तो पूर्णता करे, पर उसके फल पर कोई चिंता ना करे, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इतने खास, इतना खास हमारा कोई हो जाए, इतना खास तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति जो ऊंची पदवी पर, वो भी हमारा खास हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जे काम करवा दे भैया, हमारा जे काम करवा दे, ये काम निकलवा दे, यहां से ऐसे करवा दो, वहां से हमारी ये प्रॉपर्टी का ये करवा दो। अर्जुन भगवान का इतना खास कि ठाकुर जी उसके सारथी बन गए, जगत नियंता, जगदाधार, तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन चाहता तो भगवान से कहते ठाकुर जी महाभारत का युद्ध जिता दो मुझको, आप तो भगवान हो, आप तो जो सोचते हो जाता है, आप जिता दीजिए मुझको, आपकी पलक झपकते ही कौरव सारे मर जाएं और मैं जीत जाऊं। क्या भगवान के लिए ये दुविधाजनक है क्या? क्या भगवान के लिए बहुत मेहनत वाला काम है क्या? नहीं, ठाकुर जी एक पलक झपकेंगे और उतने में ही कौरव सब खत्म। पर भगवान ने अर्जुन को आलसी नहीं बनाया। पूरी गीता में कितनी बार भगवान कहते हैं युद्ध च युद्ध च युद्ध च, युद्ध कर, युद्ध कर। कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, हाथ पांव कांपते थे, भगवान कहते कांपा मत कर, बुद्धि लगा, युद्ध कर, निकाल अपना धनुष बाण, लग जा, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करता रहा कर अर्जुन। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात, तुझे जीतना है, इस भाव से युद्ध मत कर, तुझे अपना कर्म करना है। बंधु ये फिलॉसफी हम समझ नहीं पाते। हाँ वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति कर्म जीतने के लिए ही कर रहा है, पर जीत मिलना ना मिलना ये ठाकुर जी के हाथ में, वो देंगे कि नहीं। आप क्यों सोच लेते हो पहले से ही? उसका विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। आपका कर्म यदि साफल्य होगा, कर्म यदि श्रेष्ठ होगा, तो फल श्रेष्ठ मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, बोले तू हारेगा कि जीतेगा इसका विचार मत कर अर्जुन, बस तू अपना युद्ध कर, बिना जीतने हारने की भावना से। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है, और वो मैं अब दूं कि 10 वर्ष बाद दूं कि 50 साल बाद दूं कि अगले जन्म में दूं, वो मेरे हाथ में। इसलिए तुम पहले से सोच के दुखी मत हो। कई बार ऐसा होता है, आप अभी अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो, फिर लोग आते हैं, महाराज जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बढ़िया करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अच्छे का फल कब मिलेगा? वो ठाकुर जी के हाथ में। ठाकुर जी चाहें तो अगले जन्म में भी दे सकते हैं।
कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, महानिकृष्ट, सारे गलत काम करते हैं, फिर भी इतने सुखी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं अपना। इसलिए भैया, व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म पहले विचार कर ले, फल पहले ही विचार कर ले। कर्म अभी किया नहीं है, आज लेटर आ गया कि तुम्हारी जॉब लग गई, बस लेटर देखते ही नेत्र बंद हो जाते हैं। हाँ, कल से सुबह जाऊंगा, जॉब करूंगा, 1 महीने की पहली कमाई आएगी, इतना माँ को दे दूंगा, इतना पिताजी को, इतना अपने पास रखूं, फिर मित्रों को पार्टी दूंगा, फिर थोड़ा और 6 महीने तक बढ़िया काम करूंगा, 6 महीने बाद फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो जो इकट्ठा करूंगा ना, उससे फिर मैं एक घर बना लूंगा, फिर घर में रहेंगे, फिर हम वहां उस वाली कॉलोनी में रहा करेंगे, वहां पे बढ़िया घर। अभी जॉब पे गया भी नहीं है, वो घर भी बन गया उसका, उसमें ये वाला गीजर लगवाऊंगा, ऐसा वाला एसी लगवाऊंगा, माँ इतना बड़ा वाला टीवी, उसमें बैठ के बढ़िया अपना तुम सीरियल देखा करना, फिर मेरी और प्रमोशन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लगाऊंगा, इतना पैसा मुझ पे आ जाएगा, कुछ पिताजी दे देंगे, फिर वहां बिजनेस लग जाएगा मेरा वहां पे। फिर वो मेरा एक दोस्त है, रोता रहता है, मुझे कुछ करवा दो, उसको मैं पार्टनर बना लूंगा अपने साथ, उसके साथ बैठ के फिर बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके पूरे गुना पे हमारा वर्चस्व होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे हमारे बिजनेस के। फिर एक व्यक्ति मुझसे रीच करके अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करा देगा, उससे ब्याह कर लूंगा। डिमांड होगी मेरी सुंदर होनी चाहिए, कि गाड़ी मिलनी चाहिए, फिर गाड़ी आ जाएगी, ब्याह कर लूंगा, फिर मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को मैं ग्वालियर पढ़ाने ले जाऊंगा, बेटी हुई तो उसको इंदौर पढ़ाऊंगा, वहां पे साहब अभी जॉब कल से लगनी है, उसकी 6 घंटे बचे हैं अभी जॉब पे जाने में, पहले ही सोच लिया उसने। और विश्वास मानिए, जैसे ही आपने ये सारी बातें सोची, फिर ठाकुर जी पासा करते हैं, अच्छा ये लो, जितना सोचा सब धराशायी, तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम उस पर ध्यान दो, फल देने को मेरे ऊपर छोड़ो। मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है क्या कोई कि तुमको कब किस वस्तु की आवश्यकता है? हम जैसा विश्वास मानिएगा बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन यदि बन गया ना, हम ही राक्षस हो जाएंगे। वास्तव में हम लोग मानव इसलिए बने हुए क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। रावण का निर्माण क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चाहता था मिल जाता था उसको। और एक बात और, अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, समझ जाओ कहीं तुम्हारा राक्षसत्व ना हो जाए। चाहने पर वस्तु का ना मिलना ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी तुम पर दृष्टि, अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ कितने सारे बच्चे, इन बच्चों की चाह यदि माता पिता पूरी करने लग जाएं, क्या होगा? बिगड़ जाएंगे बालक। बच्चा तो हर वो वस्तु चाहता है, खिलौना दिला दो, ये पिला दो, ये खिला दो, मेले में ये करवा लाओ। और ऐसे बच्चों को माता पिता उनसे और बचा के रखते हैं जो उनको बात बात पे उनकी बात पूरी कर। जैसे मामा कभी कभी आता है बच्चों के पास, उनको ले जाएगा गोद में भर के, दुकान से दिला लाएगा, तो माँ डांटती है, अरे तू क्यों ले जाता, उसको डॉक्टर ने मना किया, ये सब खाना पीना ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चों की इच्छा पूर्ति यदि बहुत होती है तो निश्चित है बच्चे बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मानवों की इच्छाएं बहुत पूरी हो रही हैं तो निश्चित है कि हमारे भीतर रावण प्रकट हो चुका है और उसका निर्माण ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। अपना अधिकार बंधुओं, अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं। मुझे सत्य बता रहे हैं, आज व्यासपीठ पर बैठ के, आज हमको 8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए।
बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही हैं। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते। मैंने कहा कहां गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधु, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है, इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती है। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से। थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वो ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे ही उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया। वो पहले तो छोटा लगाते थे और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी। आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे हैं सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हाँ, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ, और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के उनकी उस दहाड़ को सुनकर के
अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली, बोले कि ठीक है आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय। भक्ति डरना नहीं सिखाती। कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद में व्यक्ति को भय नहीं लगता है, व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें ये बताइए। तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं के, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है। और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की, भक्ति तो है हमारे भीतर लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, राखी बांधेगी। दुनिया भर के अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है। बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी, ये नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या, ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात। होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों, रंग क्यों लगाते हैं। बुरा ना मानो होली है,
कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा, उसको बिगाड़ दोगे और बुरा मत मानो, होली है। क्यों आज बुरा क्यों नहीं माने? आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना? नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर? ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है। अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर करो। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें। हनुमान चालीसा सबको याद है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? अरे कहां तक कहें? एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे? मैंने संस्कृत है ये संस्कृत है? तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं? तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति है हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। अब हम तो यहीं गुना में रहेंगे, निमंत्रण तो आया पर कैसे जाएं कथा छोड़ के, इसलिए यहीं पर अयोध्या प्रकट करेंगे 22 तारीख को। कथा 22 को तो होगी, फिर कथा के बाद में कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। कुछ उत्सव तो मनाएंगे प्रभु श्री राम जी का, भजन कीर्तन करेंगे, कुछ बाहर थोड़ा दीप मालिकाओं से थोड़ा सजाएंगे, कुछ और भी कुछ भाव बनेगा। आज हमारे श्याम जी आदि सब मिलके बैठ के बात कर लेंगे क्या करेंगे 22 को, कुछ तो करेंगे भाई। हमारी तो वहां सीट है लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, हम तो यहां कथा करेंगे। तो राम जी का मंदिर बनना है, सनातन की अलग जग गई है पूरे भारत में। जिसको देखो वही ध्वजा लेकर के घूम रहा है, जिसको देखो जय श्री राम गुदवाए घूम रहा है, जिसको देखो अपने महाराज श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, यहीं पे ही टेंटू लगवा लिए राम जानकी जी के। लेकिन उनसे आप 4-5 बातें पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है कि भक्ति जग रही है, पर ज्ञान के बगैर भक्ति आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। जैसे अभी यहां दिख रही है, भक्ति है तो युवा लेकिन उदास है। क्यों? क्योंकि उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न नहीं है। इसलिए भैया ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युक्त ही भक्ति होनी चाहिए। आप कहोगे महाराज जी हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म का तो इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि एक जन्म में तो मिलने से रहा, फिर क्या करेंगे हम? आप लोग क्योंकि ज्ञान को पढ़ना समझते हो, ज्ञान को केवल ग्रंथों में जो लिखा उसको ज्ञान समझते हो, इसलिए आप गलत हो। ये ज्ञान नहीं है। सत्य बताएं, हमारे देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग अभी इस पंडाल में बैठे होंगे। हमारे देश के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, सबसे बड़े जो व्यक्ति हैं, उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस वक्त पंडाल में एक नहीं 4-5 बैठे होंगे। क्या कहते हो फिर आप इस बात को? वो ज्ञानी नहीं है? और बानर तो पढ़ना ही नहीं जानते थे, बानरों को तो बोलना ही नहीं आता था, बंदरों को तो कुछ कहना ही नहीं आता था। वो बंदर राम जी के संग रहते थे। परम विद्वान परम ज्ञानी रावण, उसको ठाकुर जी उठा करके फेंक देते हैं, उसकी लंका जला देते हैं। तो
इसमें अब यहां क्या समझोगे आप, ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब बहुत ज्यादा पता होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब हर विषय की जानकारी होना नहीं होता है। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सद असद की पहचान होना, सही गलत का अनुपात जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान ना तो आपको गुरुकुल में मिलेगा, ना ही आपको स्कूल में मिलेगा, ना आपको कॉलेज में मिलेगा, ना यूनिवर्सिटी में मिलेगा। ये विवेकी होना तो आपको केवल और केवल सत्संग में मिलेगा। सत्संग आपको विवेकी बनाता है। विवेक, मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान का मतलब बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होता। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन विवेकी थे। विवेक जन्य उनका जीवन था। मीराबाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन विवेकी थी। अरे बानर सेना ज्यादा कौन कोई पढ़े लिखे थोड़ी थे। हनुमान जी के साथ में जितनी बानर गए राम जी के साथ, सब विवेकी थे। विवेक का मतलब होता है सद असद की पहचान, सही गलत की जानकारी होना, क्या सही है क्या गलत है। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। सब सही गलत की पहचान होना, ये विवेक है और इसी को ज्ञान कहते हैं। और ये विवेक केवल सत्संग में मिलेगा। बिनु सत्संग कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसी पंक्ति को श्रीमद् भागवत में कितनी सुंदर बात से कहा, क्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। बहुत जन्मों के जब भाग्य उदित होते हैं तब जाके सत्संग मिलता है, और बहुत सत्संग जब जीवन में आ जाता है तब विवेक जन्म लेता है, तब ज्ञान आता है। ये विवेक बुद्धि होना, इसको ज्ञान कहते हैं। और विवेक केवल सत्संग में प्राप्त होगा, सत्संग से। सत्पुरुषानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद वस्त्रानाम संग इति सत्संग। सत्संग का मतलब भी केवल ये नहीं होता कि कथाएं सुनना, इसको भी सत्संग नहीं कहते। हम कैसे व्यक्ति का संग करते हैं, कैसा भोजन करते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे माहौल में रहते, सब सत्संग कहलाता है, सब सत्संग। ऐसा सत्संग फिर विवेक को जन्म देता है, और वही विवेक ज्ञान कहलाता। उसी ज्ञान से ही भक्ति प्रसन्न होती है। बहुत बहुत चिंतन करके सुनिएगा बंधुओं कथा। ये कथा केवल हम यहाँ पे खाना पूर्ति नहीं करते, कहीं भी कथा हो थोड़ा कुछ नए नए भाव आते रहते हैं, इसको सुना कीजिए ध्यान से, बहुत जीवन उपयोगी बातें। तो भक्ति को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले जीवन में ज्ञान आना चाहिए। ज्ञान मतलब विवेक आना चाहिए, विवेक मतलब सही गलत की पहचान आनी चाहिए, और ये आएगी कहां से? सत्संग से। दूसरा, भक्ति के पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? मतलब सब छोड़ चले जाओ, सब छोड़ छाड़ के हिमालय में रहो, गंगा किनारे रहो, हरिद्वार में रहो, वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबसे आसक्ति का त्याग कर देना, उसको वैराग्य कहते हैं।
आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और आप उसको खाओ ना, ये वैराग्य नहीं है। आपके सामने आपकी मनपसंद वस्तु रख दी जाए और तब भी आपकी जीभ में पानी ना आए, इसको कहते हैं वैराग्य। वस्तु सामने है और आपको खानी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उस वस्तु पर मन भी ना मचले, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं, वस्तु के प्रति जो हमारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का त्याग, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का संधि विच्छेद करो, राग रहित जो है उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित मतलब आसक्त रहित, उसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये जीवन में जब आएगा तब भक्ति प्रसन्न होगी। अपनी मन की इच्छानुसार हर वस्तु का सेवन करना, हर वस्तु को अपना लेना, जो मन कहे उसी वस्तु का सेवन करना, जो मन कहे उस स्थान पर चले जाना, जो मन करे उस वस्त्र को पहन लेना। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। मन की इच्छाओं के अधीन रहने वाला व्यक्ति कभी भक्त नहीं बन पाएगा, उसको मन की इच्छा मारनी पड़ती। और एक समय ऐसा आता फिर मन में कोई इच्छा ही नहीं आती, भगवत संबंधी इच्छा आती है जितनी आती है। इसको कहते हैं वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य इन दोनों की पुष्ट ये दोनों जब पुष्ट होंगे तब भक्ति प्रकट होगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे दोनों पुत्रों को आप युवान करो, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य की प्रबलता के लिए भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्रसन्नता कैसे संभव है, कृपा कर मुझे बताओ। तब उन्होंने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए। कौन कौन से सत्कर्म? पांच प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से? कि तप यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और 5वां यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचक। सबसे बड़ा सत्कर्म यदि संसार में कोई है तो वो है ज्ञान यज्ञ, जो ये भागवत की कथा हो रही है। बहुत बड़ा सत्कर्म माना गया इसको। क्यों? कराने वाले एक परिवार होता है, लेकिन लाभ कितनों को मिलता है। और आप कहोगे महाराज जी हम भंडारा करा दें वो भी तो लाभकारी है, हम वस्त्र बांट दें वो भी तो लाभकारी, हम और कुछ कर दें वो भी तो लाभकारी, लेकिन उसका लाभ जीवन पर्यंत नहीं होता। पर ज्ञान यज्ञ का लाभ जीवन पर्यंत होता है। 7 दिन आपने कथा सुनी, 7 दिन में जो प्राप्त किया वो अंतिम श्वास तक आपको पास रहेगा, आपका कल्याण करेगा, आपको याद रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा सत्कर्म माना गया ज्ञान यज्ञ। आपने अन्नदान किया तो अन्नदान का फल तब तक रहेगा जब तक जिसको अन्नदान किया उसका अन्न पूर्ण ना हो जाए। आपने वस्त्र दान किए तो वस्त्रदान का फल तब तक रहेगा जब तक वस्त्र उसके उपयोग में है। पर ज्ञान दान किया तो ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, एक बार आ जाएगा जीवन में, अनवरत अंतिम श्वास तक रहेगा। इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया। इसलिए नारद जी यदि आप चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हों तो उसके लिए ज्ञान यज्ञ करो। और ज्ञान यज्ञ में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ कौन सा है? अनेक प्रकार के ज्ञान यज्ञ हैं।
तब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ का भाव बताते हुए सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिवी। ज्ञान यज्ञ में सबसे बड़ा यदि ज्ञान यज्ञ कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा, वो कराओ। नारद जी महाराज बोले भगवान कहां कराऊं, कैसे कराऊं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ बताइए। तो यहां पर भागवत कैसे करानी चाहिए उसके सारे नियम बताए गए। सुंदर व्यासपीठ होनी चाहिए, श्रोताओं के बैठने के लिए सुंदर सभागृह होना चाहिए। अब उस समय पर ये सब पंडाल तो थे नहीं, तब उन्होंने आनंद वन के बारे में बताया। बोले गंगा के तट पर एक सुंदर वन है जहां पर बहुत सारे वट के वृक्ष हैं। तो बोले सुंदर छाया है, उसके नीचे श्रोता बैठ जाएंगे। वहां पर एक दिव्य वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बालुका की व्यासपीठ बना करके उस पर व्यास जी बैठ जाएंगे। वृक्षों की छांव के नीचे सब श्रोता बैठ जाएंगे। सबके लिए उत्तम प्रसाद की व्यवस्था। तो बोले प्रसाद के लिए क्या व्यवस्था करें? बोले वन के फल सबको प्रसाद में देना। पान करने के लिए गंगा जी का जल हो गया। इस प्रकार सब व्यवस्थाएं बताई। यहां पर तो ये कहा गया कि व्रत करके कथाएं सुननी चाहिए। बोले कैसा व्रत करें? बोले एक समय फलाहार करके कथा सुनो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कोई बात नहीं 2 समय फलाहार करके कथा सुनो, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं एक समय अन्न खा लो, एक समय फलाहार कर लो, कथा सुनो। फिर अंत में कहते हैं 5 बार भोजन करो लेकिन कथा सुनो। सुबह शाम तक खाते रहो लेकिन कथा सुनो। कैसे भी सुनो। कथा में बंधुओं देखो, आप कहें कि क्या जरूरी है? एकाग्र चित्त, आपके मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी। आप व्रत कितना कर रहे हो, आसन एक आसन पर कितनी देर बैठ रहे हो, श्रृंगार कैसा करके, उनसे कोई अभिप्राय नहीं। आपका मन एकाग्र है कि नहीं। जब तक एकाग्र मन नहीं होगा तब तक आपका कथा सुनना व्यर्थ है। चित्त की एकाग्रता। इस प्रकार भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले महाराज आप ही सुना दो कथा, अब मैं व्यास ढूंढने कहां जाऊंगा। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये दोनों, ये चारों आनंद वन पधारे। अनेक ऋषि पधारे, अनेक संत पधारे, बड़े बड़े देवता पधारे कथा सुनने के लिए। और उसी बीच में भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा सभा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान हो गए, बिल्कुल युवा स्थिति को प्राप्त हो गए, नाचने लगे। तब नारद जी महाराज ने प्रणाम करते हुए कहा भगवान बड़ी कृपा आपकी, जो आपने ऐसा मार्ग बताया जिससे सब मंगल हो गया। तो भक्ति की जो कथा है ना, यहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट होते हैं, तीनों श्रेष्ठ होते हैं। और इसी भावना से ही कथा में बैठना चाहिए कि हमारा ज्ञान प्रबल हो, हमारा वैराग्य प्रबल हो, हमारी भक्ति प्रबल हो। इस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्टता भागवत की कथा से हुई। ये भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग है, प्रथम भाव। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों हैं तो सही हमारे भीतर, लेकिन वृद्ध हो गए, तीनों युवान हो जाते हैं। अब यहां पर महात्म का दूसरा अंग सुनाया गया, जहां पर दुनिया भर के पाप करने वाले लोगों को किस प्रकार भागवत जी पाप निवृत्त करती हैं, यह बताया गया। हम जल्दी जल्दी इसको भी श्रवण करें। कल का बंधुओं समय याद रखना, 1:30 बजे आप लोग आ जाना, ताकि 2 बजे कथा हम प्रारंभ कर दें। किए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने अपने जीवन में सारे पाप किए हैं, कोई पाप नहीं छोड़ा। अच्छा बंधु, पाप किसको कहते हैं? कई बार कई लोग इस बात पर बड़ी डिबेट करते हैं मुझसे कि महाराज जी, आप जिसको पाप कहते हो कई जगह पर वो धर्म भी है। हमें सब जगह की बात नहीं माननी ना। हम दूसरों की देखा देखी क्यों कर रहे हैं कि वहां पर ये धर्म है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, शास्त्रों ने जिस कार्य के लिए मना किया, गुरुजन जिस कार्य के लिए मना करते हैं, माता पिता, भाई, बंधु, बड़े लोग जिसके लिए मना करते हैं, और चौथी बात, हमारा मन जिस कार्य को करने में घबराता है, वो सब पाप कहलाते हैं। सब पाप। अच्छा, मन घबराना तो कई बार तो पेपर हॉल में पेपर देते समय भी मन घबराता है। आप कहो अरे ये तो पाप है, महाराज जी कह गए थे। नहीं, जैसे कि घबराता किस भाव में? नहीं, ये गलत है, ये उचित नहीं, ऐसे घबराता है, समझो वो पाप। पाप 10 महापाप होते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगा मैं। 10 महापाप कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर लिखा है कि भाई, जिस मानव ने दुनिया के सारे पाप किए हैं, कोई भी पाप नहीं छोड़ा, आप बुरे से बुरे पाप को भी सोच लीजिए, और वो महापापी व्यक्ति भी यदि भागवत जी का आश्रय ले और परम पवित्र हृदय से पूरी भागवत जी के अनुष्ठानिक क्रम से उसका श्रवण करे, तो भागवत जी उस पर भी अनुग्रह करेंगी और उसको भी भगवत प्राप्ति करा देंगी। ये भागवत जी की सामर्थ्य है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, यदि ऐसी बात हम कहते हैं कि भागवत जी महापापी को भी भगवत प्राप्ति करा देती हैं, तो कथा सुनने वालों में संख्या सबसे ज्यादा पापियों की बढ़ जाएगी, और ये सब वो लोग आ जाएंगे जो दुनिया भर में पाप करेंगे और फिर कथा भी सुन लेंगे। नहीं, संकल्पबद्ध होना पड़ेगा आपको। आपको भागवत जी को संकल्प देना पड़ेगा कि मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद पाप नहीं करूंगा। आप मेरे चित्त को पवित्र करो, आप मेरी बुद्धि को पवित्र करो, आप मेरे व्यवहार को पवित्र करो। हे भागवत जी, मैं आपसे वचन देता हूं, आज तक जितने पाप किए सबकी क्षमा मांगता हूं, आगे से नहीं करूंगा, आप मेरे चित्त को पवित्र करो। इस भाव से जब आप बैठोगे तब भागवत जी पवित्र करेंगे। पुनश्च पाप ना करने का संकल्प नहीं लोगे तो फिर पाप वैसा का वैसा ही रहेगा। दोबारा ये गलती नहीं होगी मुझसे, मैं आपको वचन देता हूं। क्यों? क्योंकि एक बात और सुनिए, आप जब संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये गलत काम करता था आज के बाद नहीं करूंगा, आपने संकल्प लिया, तो निश्चित है भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे। लेकिन उसके बाद यदि गलती से भी आपने वो किया तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि पूर्व के जितने भी पाप आपने किए वो सब तो प्रकट होंगे ही, वो सब दोबारा जीवित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं होगा, फिर उनका भाग हो जाएगा 1000 से। मतलब जो पाप आपने एक बार किया था वो चित्रकेतु अपनी डायरी में उसको 1000 बार लिखेगा। ये संकल्प से निवृत्ति तो होती है, पर संकल्प से यदि आपने उस कर्म को पुनश्च किया तो वो 2 गुना 100 गुना नहीं 1000 गुना होकर के लगेगा। इसलिए यहां बैठिए, पाप निवृत्त होने के लिए बैठिए, संकल्प दीजिए भागवत जी को कि हम आज के बाद पाप नहीं करेंगे, तब भागवत जी आपके हृदय को पवित्र करेंगे, तब मति पवित्र होगी।
कथा सुनने के बाद भी क्रोध कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी लोभ कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी मोह कम नहीं हुआ, कथा सुनने के बाद भी तामसिक वस्तुओं के प्रति आपकी इच्छाएं नष्ट नहीं हुई, कथा सुनने के बाद भी काम हृदय में प्रकट हो रहा है, तो निश्चित है अभी कथा ने आपके ऊपर कृपा नहीं की है। आपने 4 घंटा 7 दिन व्यर्थ किए हैं बस। आपके स्वभाव में परिवर्तन दिखना चाहिए 7वें दिन, तब समझिए कि आपने कथा सुनी। सनत कुमार कहते हैं तो फिर कितना भी बड़ा पापी आ जाए, संकल्पबद्ध होकर कथा सुनेगा, भागवत जी उसके पाप को निवृत्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। नारद जी महाराज बोले, भगवान आप ये बात कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले माता पिताओं से द्वेष करने वाला, माता पिताओं को ऊपर हाथ उठाने वाला, माता पिताओं को गाली देने वाला, ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाएगा? बोले निश्चित। बोले भगवान अब मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। इतना महापापी व्यक्ति और आप कह रहे हो कथा उसको भी पवित्र कर देगी? मुझे विश्वास नहीं। तब सनत कुमारों ने कथा सुनाई। सुनो, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने की वजह से वो बड़े दुखी रहते थे। एक दिन अपनी आत्महत्या करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत ने उनको रोका और रोक करके कहा, भैया तुम मरो मत, क्योंकि इस जन्म नहीं, तुम्हारे अगले जन्म और आगामी 7 जन्मों तक भी तुम्हारे संतान नहीं है, कोई योग नहीं है संतान का। ब्राह्मण चरणों में गिर के रोने लगा, बोले महाराज मुझे बस इस जन्म में एक संतान मिल जाए, मैं आपको वचन देता हूं, मुझे कभी इच्छा नहीं रही, बस एक संतान मेरे घर आ जाए, मैं प्रसन्न हो जाऊं। बंधु, लोग बाग इतना व्रत करते हैं, इतने नियम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को आप कह दो कि भाई हाथ में कपूर लेके और उस पर अग्नि जला के और तुम टेकरी हनुमान जी पैदल जाओ, अपनी मनोकामना लेकर के जाओ और तुम्हारा जो काम रुक रहे होंगे वो सब काम बन जाएंगे। सही बता रहे हैं, आदमी इसको भी कर लेगा। आदमी से कहो भाई तुम घुटने से ऊपर चढ़ो, आदमी चढ़ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बदले में सांसारिक इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, तभी कर पाएगा। विश्वास मानिए, ये जितने भी तीर्थ हैं वहां पर यदि आपकी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात ना होकर के ये लिख दिया जाए कि आप ऐसा कर लो आपको भगवान जी मिल जाएंगे, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुर जी को कोई प्राप्त करना चाहते ही नहीं। सब लोग केवल अपनी मनवांछित इच्छा पूरी करना चाहते हैं। कितने बड़े बड़े प्रकल्प कर लेते हैं लोग, कितने बड़े बड़े संकल्प, कितने बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं लोग। कोई व्यक्ति दंडवती लगाते हुए सालासर बालाजी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है अपने घर से साइकिल से वैष्णो देवी जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो सिर के बल ऐसे कला मंडी खाता हुआ जो है बद्रीनाथ जा रहा है। क्यों? इच्छा क्या है? मेरा ये काम रुका पड़ा है, ये पूर्ण हो जाए। कभी भी किसी भी बड़े से बड़े व्रत करने वाले से आपने पूछा हो और उसने ये कहा हो कि मुझे श्याम सुंदर मिल जाए, कभी नहीं हो सकता ना। इसके लिए व्रत करते ही नहीं हम लोग। सबको केवल अपनी इच्छा पूर्ति। यहां पर भी कितने लोग बैठे हों, किसी का सोमवार का व्रत चल रहा होगा, किसी का मंगलवार का चल रहा होगा, किसी का गुरुवार का चल रहा होगा, किसी का किसी दिन का चल रहा होगा। और वो व्रत आपने किस प्रेरणा से रखा, किस लिए रखा व्रत? सोमवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं पति पत्नी में बनती रहे, मंगलवार का व्रत इसलिए कर रहे हैं हनुमान जी कृपा बनी रहे, दुख दारिद्र नहीं आवे। कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए कोई व्रत नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई कर्म नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़े आश्चर्य की बात है।
आत्मदेव जी चरणों में गिर गए और संत से कहने लगे, आप कृपा करके मुझे एक संतान दे दीजिए, मैं विश्वास मानिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा ठाकुर जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक संतान मुझे मिल जाए। आत्मदेव जी उसके वो संत उसके रुदन को देखते हुए अपने झोला में से एक सेब निकाल करके दे दिया, बोले लो, वैसे तो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, पर फिर भी तुम बहुत रो रहे हो, मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का बल तुमको देता हूं, जाओ, मेरे पूरे जीवन के भजन का फल तुमको मिलेगा, तुम्हारे घर संतान होगी, पर तुम्हारी पत्नी को कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? 5 बातों का ध्यान। 5 बात कौन कौन सी? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। यदि तुम्हारी पत्नी इन 5 नियमों का पालन करेगी तो तुम्हारे पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेगा। फल खाने के बाद कौन कौन से 5 नियम? जब तक बालक जन्म ना ले असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरी बात, जब तक बालक जन्म ना ले ये विचार करना है कि वो कभी भी अपवित्र ना रहे, सदैव पवित्रता में रहे, अपरस का ध्यान रखे। सत्यम शौचम। तीसरी बात दया, शत्रु भी सामने आ जाए उस पर भी दया करे। चौथी बात दानम, हर दिन जब तक बालक जन्म ना ले कुछ ना कुछ उसको दान करना चाहिए, अन्न दान करे, जल वस्त्र दान करे, दक्षिणा दान करे, कुछ भी दान करे। और 5वां, तुम्हारी पत्नी को कहना 1 वर्ष जब तक बालक ना हो जाए ज्यादातर फलाहार करे, बस एक समय भोजन करे, बाकी के समय जितना हो सके पौष्टिक फलों का आहार करे। यदि ये 5 नियम तुम्हारी पत्नी ने पालन कर लिए तो मेरे इस फल से तुम्हारे घर संतान हो जाएगी। जाओ। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, बोले अरे होगी क्यों नहीं, जरूर होगी, मेरी पत्नी तो मान जाएगी। लेकिन आत्मदेव जी की पत्नी थी धुंधुली, आकर के फल दे दिया, लो देवी इसको खा लो, और ये 5 नियम है इनका पालन कर लेना, हमारे घर संतान होगी। धुंधुली बोली सच बोलना पड़ेगा, और मैं झूठ बोल बोल के जो चाट खाने जाती हूँ वो कैसे करूंगी, फिर नहीं हो पाएगा। पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो केवल मुंह धो के आ जाती हूँ, कह देती हूँ मैं नहा ली, वो कैसे होगा। सत्यम शौचम दया। अब दया का दिखावा तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे चिढ़ तो बहुत होती है सामने वाली से, उसको मैं कैसे करूंगी। इन सब बातों का विचार करते हुए महाराज धुंधुली ने क्या किया, बोले पतिदेव हमारे बड़े भोले हैं, कहीं से फल उठा लाए हैं, किसी ने कह दिया है, ऐसे थोड़ी बालक होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, हमारे घर की गाय बांझ है, इसको खिला देते हैं। गाय को फल खिला दिया, पति से जाकर के कह दिया हाँ मैंने फल खा लिया, अब ये 5 नियमों का पालन करना है, अब यहाँ तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके, वहां जाके इन नियमों का पालन करूंगी, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी माँ वो सहायता करेंगी मेरी, तो 5 नियम पूरे हो जाएंगे। आपको तो बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता, अकेले कैसे नियम पूरे होंगे मेरे। आत्मदेव जी बोले ठीक है देवी जाओ। मायके चली गई। वहां पर एक सहेली गर्भवती थी, उसको कहा कि मैं तुझे बहुत सारा धन दूंगी, तेरे 9 बालक हैं, 10वां होने वाला है, धन ले ले, बालक मुझको दे देंगे। और 1 वर्ष के बाद अपनी सहेली के बालक को लेकर के वापस आए। आत्मदेव जी को यह विश्वास दिला दिया कि यह बालक मेरा है। आत्मदेव जी तो नाचने लगे, जय हो देवी, इस बालक का नाम नारायण रखेंगे। नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा मन, इसका नाम धुंधुकारी। इतने में ही कुछ लोगों ने आकर के बताया, बोले महाराज आपकी गौशाला में गाय ने भी मानवों जैसे बालक को जन्म दिया। जाकर के देखा तो मानवों जैसे हाथ, पांव, आंख, नाक, मुख, बस कान गैया के जैसे हैं। बालक को गोद में लेकर के नामकरण कर दिया, गोकर्ण। नाम का प्रभाव होता है बंधुओं बच्चों पर, इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखने चाहिए।
धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बना। एक बात कहें बंधु, बालकों को श्रेष्ठ जन्म लेने के बाद की परवरिश नहीं बनाती बालकों को श्रेष्ठ। बालकों को श्रेष्ठ बनाता है गर्भ में आए हुए बालक के उस समय से लेके जन्म लेने तक के समय की मां की जो गतिविधि है, उससे बालक श्रेष्ठ बनता है। शास्त्रों में ये बात कही गई है। पुलस्त ऋषि के खानदान में रावण जैसा राक्षस हो गया, और कहां कयाधु और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद हो गए। जहां राक्षस के यहां परवरिश राक्षसों जैसी, वहां प्रहलाद भक्त हो गया, और जहां नियम आचरण ब्राह्मणों के बिल्कुल वेदज्ञों जैसे, वहां पर रावण राक्षस बन गया। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि परवरिश से बालकों पर प्रभाव नहीं होता। बालकों पर प्रभाव 9 महीने मातृगर्भ में मां के आचरण से होता है, माता पिता दोनों के आचरण। उस समय पिता मां से क्या बात करता है, कैसी बातें करता है, मां क्या सोचती है, कहां जाती है, क्या खाती है, क्या करती है, उसका प्रभाव बालकों पर पड़ता है। अब हम लोग खुद ही कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, जैसा संग करोगे वैसा असर होगा। इससे बड़ा संग क्या होगा कि बालक गर्भ में ही चल रहा है साथ में। उस समय मां का जो भी भाव, प्रभाव, स्वभाव होगा, वो बालक पर प्रभाव डालेगा। इसलिए भैया हम तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करें, माताएं बहनें जिनके भी यहां ठाकुर जी पधारेंगे संतान के रूप में, उनको 9 महीने बहुत बिल्कुल तपस्विनी की तरह रहना चाहिए। और आप उठा करके देख लीजिए, हर श्रेष्ठ व्यक्ति के पीछे उसकी मां का आचरण देख लीजिएगा कैसा रहा होगा। अद्भुत। आज हम कथा करते हैं, दुनिया में घूमते हैं, आप हमारी मां को देखिए कभी, बहुत सरल, सहज, सात्विक, बहुत सात्विक। इतना सात्विक व्यक्ति मैंने अपने पूरे जीवन में विश्व भर में नहीं देखा जितनी सात्विक हमारी मां है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम जैसे जो है ऊधमी बालक व्यासपीठ पे बैठ गए, क्योंकि हमारी मां सात्विक है। हमारी मां का स्वभाव, व्यवहार और उनका जो वो पिताजी तो हैं ही श्रेष्ठ, पर मां भी अद्भुत है। इसलिए भैया ये माताएं बहनें बार बार ये वुमेन एम्पावरमेंट वाली बातें मत कर दिया करो। हम पे ही क्यों सारी बातें आती हैं, हमको ही क्यों समझाना होता है? अरे आपके ऊपर दायित्व भी तो बहुत है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। जिम्मेवार व्यक्ति को समझाया जाता है, गैर जिम्मेवार को थोड़ी समझाया जाता है। माताएं जिम्मेवार हैं। इसलिए गर्भ में जब बालक आगमन हो, उसके बाद उस बहन को, उस मां को अपना जीवन व्यवस्थित कर लेना चाहिए। बस कोई कुविचार भी बुद्धि में ना आवे उस समय। देखना आप कैसे बालक को जन्म देंगी, फिर अद्भुत होगा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट बना, और गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए। धुंधुकारी अपने माता पिता से बहुत धन मांगने लगा। धन ना देने पर उनको गालियां देने लगा, मारने लगा, पीटने लगा, उनके ऊपर कुठाराघात करने लगा। एक दिन मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए धुंधुली ने, और आत्मदेव जी घर छोड़ के चले गए। एकांत में जाके रोने लगे, राम राम राम, मैंने कैसा पुत्र मांग लिया, ये इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र का था। बंधुओं, प्रकृति आपको जो दे रही है उसको प्रसाद समझ के स्वीकार करो, और प्रकृति आपको जो नहीं दे रही है उसको विष समझ के त्याग दो। उसके पीछे मत पड़ो कि ये चाहिए चाहिए मुझे चाहिए, क्योंकि प्रकृति आपको नहीं दे रही इसका मतलब उसमें आपका लाभ नहीं है, इसलिए उसको मांगिए मत। लोग क्या करते हैं, प्रतीक्षा कर ली, कुछ दिन तक नहीं मिला तो फिर महाराज अड़ जाते हैं जिद में, अब तो चाहिए हमें, चाहे जो हो जाए।
वो लाभकारी नहीं होगा। और ये संदर्भ संतानों के लिए भी है। किसी के यहाँ पुत्री है, पुत्र नहीं है तो वो इसी बात से परेशान, किसी के यहाँ 2 पुत्र हो गए, पुत्री नहीं, वो इसी बात, किसी के यहाँ संतान ही नहीं है, वो इसी बात से परेशान। ठीक है भैया, ठाकुर जी जो दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं दे रहे इसका मतलब उसको ये समझ लो ये हमारे लिए उपयोगी है ही नहीं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दे रहे। उसके लिए इतना चिंता विचार क्यों करना। आत्मदेव जी दुखी हो गए, रोने लगे। तभी उनके दूसरे पुत्र धुंधुका गोकर्ण वहां पहुंच गए। गोकर्ण ने जाके कहा, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बोले बेटा ये राक्षस आ गया हमारे घर में, इसने तो जीते जी हमारा घर नरक बना दिया। ऐसे पुत्र से कौन पिता प्रसन्न रह सकता? मैं बहुत दुखी हूं बेटा, ये पुत्र मेरे जीवन में क्यों आया? तब गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को सामने बैठा करके 2 श्लोकों में जो ज्ञान देते हैं, इसको गोकर्ण गीता कहा गया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत सावधानी से सुनना बंधु, इसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी कह रहे हैं, देह स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायास्तुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यनागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी आप दुखी क्यों हो? क्योंकि ऐसा पुत्र जीवन में है? नहीं, कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपने माता पिता से दुखी है, कोई अपने पड़ोसियों से दुखी है, कोई अपनी बेटी से दुखी है, कोई अपने आप से दुखी है। पर पिताजी विश्वास मानिए, ये दूसरे लोग कभी दुख का कारण नहीं होते। दुख का कारण होता है दूसरों में जो आपकी आसक्ति है, वो दुख का कारण है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, आप यहां से निकल के बाहर गए, बाहर रोड पर कोई 17-18 साल वर्ष का बालक सिगरेट पी रहा हो, अपरिचित, आप उसको जानते ही नहीं है, तो क्या करोगे? आप रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकोगे, घर चले जाओगे। आप देख करके भी घर चले जाओगे। आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई? क्योंकि अपना नहीं है। और वहीं अपना ही बालक हो तो तुरंत आपको पीड़ा होगी, आप गाड़ी रोकोगे, उतरोगे, निकल करके दोगे, बोले ये सब करता है, गलत काम करता है, रात भर नींद नहीं आएगी महाराज, चिंता हो जाएगी कि हमारा बालक बिगड़ गया। ये अपनत्व जहां होता है ना पिताजी, मेरा, ये दुख का कारण। नहीं तो गलत तो संसार में दुनिया कर रही है, लेकिन सबके गलत करने से हमको पीड़ा नहीं होती, वही अपना करने लग जाए तो पीड़ा होती है। इसका मतलब गलत काम से हमको दुख नहीं होता, अपना करे इसलिए दुख होता है। इसलिए पिताजी दुख का कारण क्या हुआ? गलत क्रिया या अपना व्यक्ति? अपना व्यक्ति। इसी को कहते हैं आसक्ति पिताजी। और ये आसक्ति दुख देगी, क्योंकि मानव का स्वभाव है, वो तो गलत करेगा। आप किसी को अपना मानो ही मत, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। दुख के 2 कारण कौन कौन से? एक तो अहमता, दूसरी ममता। अहमता होती है खुद में, अहंकार, और ममता होती है अपनों में, उसको कहते हैं आसक्ति। ये दोनों ही दुख देती हैं पिताजी। अगर व्यक्ति ममता और अहमता इन दोनों का त्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। अहमत्व और ममत्व, सब लोग इधर देखो, यहां देखिए, हम बस 10 मिनट और ले रहे हैं आपके, फिर चले जाएंगे, आप सुन लो बस। हमारा कनेक्शन बन गया कथा में, वो हमको पूर्ण करने दो, आप भले चाहे जो करो।
अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदैव अपने में होता है और ममत्व दूसरों में होता है, और ये दोनों ही दुख के कारण। पिताजी विचार करो, ममत्व जिसके प्रति है, ममता जिसके प्रति है, आसक्ति जिसके प्रति है, वो गलत करे तो हमको कष्ट होता है। यदि हम उससे आसक्ति हटा लें, उससे अपना ममत्व हटा लें, फिर वो चाहे जो करे हमको दुख होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, दूसरा दुख का कारण है अहमत्व। अहमत्व मतलब अभिमान, और अभिमान सदैव खुद की क्रियाओं पर और खुद पर होता है। हम किस बात का अभिमान कर रहे हैं पिताजी? ये देह हमारा रत्ती भर भी वश में नहीं है। ये देह हमारी कहीं कोई भी क्रिया नहीं करता है। ये देह अपने मन का मौजी है। जब चाहे तब फूल जाता है, जब चाहे तब पतला हो जाता है, जब चाहे तब वृद्ध हो जाएगा, जब चाहे तब सुंदर लगेगा, जब चाहे तब कुरूप हो जाएगा, जब चाहे जिसको चाहे उस बीमारी को अंदर प्रकट कर देगा। हमारे कहने से ये देह नहीं चलता, तो फिर इस पर अभिमान क्यों? जो हमारे वश में हो उस पर अभिमान किया जाए, जो हमारे वश में ही नहीं उस पर अभिमान कैसा? अभी इसी वक्त अपने देह को आप सब लोग आज्ञा कर दे, सुन अब तू बहुत हो गया तेरा, अब तू बस इससे ज्यादा बड़ा मत होना, इससे ज्यादा वृद्धता तुझे आनी नहीं चाहिए, अब मैं एक भी बार डाई नहीं करवाऊंगा, तेरे को बिल्कुल एक भी बाल सफेद नहीं होना चाहिए तेरा, और ना मैं जिम जाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, बस अब तू पतला दुबला ही बना रही हो, तेरे को मैंने खिला पिला करके इतना बड़ा कर दिया, अब तुझे मेरी माननी पड़ेगी। देह मानेगा? नहीं मानेगा। बोलते रहो। ऐसे इस देह पर अभिमान क्यों जो आपके वश में ही नहीं है? अभिमान तो उसका करो ना जो आपकी आज्ञा माने। ये देह मानता नहीं तो फिर इस पर अभिमान क्यों? इन दो बातों को व्यक्ति समझ ले कि अपनों से कभी ममत्व नहीं, प्रेम सबसे करो, बेटा भी मेरा, बेटी भी मेरी, पत्नी मेरी, खूब हृदय से लगाओ, लेकिन ममता नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं। आसक्ति होते ही दुख देगी। ऐसी इस देह को खूब नहलाओ, खूब धुलाओ, तिलक विलक लगाओ, खूब कपड़े पहनाओ, लेकिन इस देह पर कभी अभिमान नहीं। ये दो चीजों से जो बच गया व्यक्ति, उसको जीवन में कभी कोई संसार की कितनी भी बड़ी विषाद आ जाए उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। पिताजी इन दो बातों को समझ लीजिए। और क्या करें? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। और क्या करें? बोलो धर्म को भजो, लोक धर्म का त्याग करो। सेवस्य साधु, लोक धर्म किसको कहते हैं बंधु? दूसरों को रिझाने में जो हम लोग लगे रहते हैं, ये भी रीझ जाए, वो भी रीझ जाए, ये भी मेरे से रीझ जाए, ये भी मेरा हो जाए, इससे मेरा ये काम बन जाए, इसको लोक धर्म कहते हैं। ये लोक धर्म में रहने वाले लोग बड़े दुखी रहते हैं, सबको रिझाने में ही लगे रहते हैं, सबको मना पटाने में लगे रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरिंग करना, सबको मक्खन लगाते रहते हैं, उसके सामने उसके से, दूसरे के सामने दूसरे के से। इसको लोक धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग करो। अरे रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। नाथ आप कभी मत रूठा, बाकी चाहे कोई रूठ जाए। इसलिए ये जो लोक धर्म है ना, सबको रिझाने पटाने में जो हम लगे रहते हैं, इनको रिझाओ,
इनको मनाओ, ये इनको प्रसन्नता हो ऐसी क्रियाएं करो, ये रीझ जाए आपसे। भैया ये बालक तो आपके बड़े ऊधम मचा रहे हैं, कल से नेक नेक मैयाओं खूब ऊधम मचान दो, लेकिन यूं को बालकों ने धीरे आवाज में कर लो, हमारे माइक फेल कर दिए इनने तो। एक तो क्या है, सर्दियों में कथा होती है ना, पंखे और कूलर भी नहीं कि उनमें इनकी आवाज दब जाए। क्या बता रहा था मैं, एक बार मीराबाई गोवर्धन गई और श्री गिरिराज जी के सामने, श्रीनाथ जी के सामने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने कि गुसाई जी बड़े प्रसन्न हो गए। और गुसाई जी ने प्रसन्न होकर ठाकुर जी की गले की माला और बीड़ा भोग लाकर के मीराबाई को पहना दी। ठाकुर जी की निज गले की माला सबको नहीं दी जाती, लेकिन मीराबाई को दे दी। तो ये देख करके वहां बैठे कई दर्शनार्थियों को लगा, अरे राम राम, बताओ ये गवैयाओं को, नचैयाओं को कुछ भी दे दे, ठाकुर जी की माला नचैया को दे दी, ए नाचने वाली को दे दी। ठाकुर जी की बीड़ा प्रसादी ऐसे गाने नाचने वाली गली मोहल्लों में उसको दे दी। लोगों की बात जब गुसाई जी के पास पहुंची तो गुसाई जी ने सबको बुलाया, बोले तुम लोग क्या बोल रहे थे, मीराबाई को हमने माला दी थी, तुम कहते हो नचैया को गा। अरे जब वो आंगन में नृत्य कर रही थी तो तुमको नाचने वाली दिख रही थी, पर उसी समय जब मैंने ठाकुर जी की ओर देखा ना तो ठाकुर जी की दतुइयां, दांत दिख रहे थे, इतने मुस्कुरा रहे थे, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए थे उसके नृत्य को देख करके। वो नृत्य तुम लोगों को रिझाने के लिए नहीं कर रही थी, वो नृत्य ठाकुर जी को रिझाने के लिए कर रही थी। मैंने श्रीनाथ जी के पहली बार 2 दांत देखे, प्रसन्न थे वो, इसलिए मैंने गले की माला उतार के उसको पहना दी, क्योंकि उसकी क्रिया में दूसरों की रिझवार नहीं थी, उसकी क्रिया में ठाकुर जी की रिझवार थी। इसलिए भैया ये लोक धर्म छोड़ो, संसार को रिझाने में काहे को लगे हुए, जे रीझ है वो रीझ है, ये भी पट जाए वो भी पट जाए, काहे को। एक हम जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कहीं दर्शन करने गया तो मेरे बगल में कोई व्यक्ति बैठे तो कोई बहुत बड़े राजनेता के कुछ थे, वो बोले महाराज जी मेरा नंबर ले जाओ, आप इस क्षेत्र में कभी भी आओ, कोई दिक्कत हो मुझे एक फोन कर देना, आपके आगे पीछे जे कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है भाई, दे दिया, ले गए। 3-4 साल बाद वो फिर मिल गया, बोले आपने महाराज जी कभी फोन ही नहीं किया मुझे। अरे आप आते हैं इतना क्षेत्र में, कभी बोल दिया करें कोई सेवा। मैंने भाई अब तुमको रिझाने पटाने में कब तक लगे रहे, हम उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती हमको, उनकी कथा गाने और उनकी सेवा से फुर्सत मिले तब तो किसी और को रिझाएं, और मिल ही नहीं रही तो फिर कहां तक बोलते रहें, कैसे, कब तक किसको रिझाते रहेंगे, वो रिझे रहे बस, हमसे सब काम बनते रहेंगे अपने आप। इसलिए भैया लोक धर्म का त्याग करो, क्यों, लोक धर्म का निर्वहन करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं बन पाता। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, सेवस्य साधु पुरुषाम जहिकाम तृष्णाम, अन्यश्च दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबता। पिताजी दूसरों में दोष गुण देखना बंद कीजिए, ये दुख का कारण अहमत्व और ममत्व 2 क्रियाएं हैं। कथा सुनते सुनते इन दोनों को कम कीजिए और भगवत धाम की प्राप्ति कीजिए। और श्री आत्मदेव जी ने भागवत जी का आश्रय लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति की। यहां धुंधुकारी को वैश्याओं ने मार दिया तो वो एक प्रेत बन गया। महाराज गया जी में श्राद्ध कर दिया उसका, लेकिन तब भी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ऐसा अगर कहते हैं तो गया जी के श्राद्ध की महिमा खत्म हो जाती है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धुंधुकारी का असली नाम गोत्र ये था ही नहीं, वो तो किसी और का बेटा था। तो धुंधली उसको लेके आ गई थी, उसका गोत्र ही दूसरा था, उसका ये गोत्र था ही नहीं जो आत्मदेव जी का गोत्र था। इसलिए उसका जो पिंडदान आदि हो रहा था गया जी में उसको लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका गोत्र दूसरा था।
तब क्या करें भैया, अब कैसे प्रेत योनि से मुक्त होगा? इसका तो असली गोत्र भी नहीं पता ही नहीं है किसका बेटा है। तब प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की उपासना की और सूर्य नारायण से पूछा कि धुंधुकारी को प्रेत योनि से कैसे मुक्त किया जाए। तब सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को आज्ञा देते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वच सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। आप श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। उस भागवत की कथा से चाहे गोत्र याद ना हो, चाहे उसके कुल खानदान का पता ना हो, कितनी भी, अरे कोई किसी का नाम लेकर के उसको प्रेत योनि से मुक्त नहीं। निश्चित मानिए आपके इस गुना के इस क्षेत्र में कथा चल रही है, यहां से 100 योजन दूरी तक भी जितने प्रेत होंगे वो भी इस कथा से मुक्त हो रहे होंगे। ये कथा का प्रभाव है। आप लोग यहां से कथा सुनकर के जैसे ही बाहर जाएंगे, जितनी वायु आपका स्पर्श करेगी बाहर की, उन वायु में छोटे 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 प्रेत भी आपका स्पर्श करेंगे, वे भी मुक्त हो जाएंगे। ये भागवत का प्रभाव। तो ऐसी भागवत की कथा कराओ। स्वयं सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा करके कहा कि भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा सुनने से वो तो मुक्त हो ही जाएगा, तुम्हारे गांव देश के जितने भी प्रेत हैं सब मुक्त हो जाएंगे। जो भयंकर बंधुओं, प्रेत कैसे बन जाता है व्यक्ति? भजन बिन नर मर गट के भूत। जो व्यक्ति भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, संतों को वंदन नहीं करता, एक बार भी अपने जीवन में कभी तिलक माथे पर नहीं लगाता, कंठी माला गले में नहीं पहनता, ऐसे व्यक्ति के जब प्राण निकल जाते हैं वही भूत बन जाता है फिर। और भूत योनि का मतलब क्या है पता है? जिसको नरक में भी जगह नहीं मिलती वो भूत बनता है। समझ रहे हैं? मरने के बाद में या तो स्वर्ग मिल गया या नरक मिल गया, बहुत भजन किया हो तो वैकुंठ मिल गया। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए नरक के द्वार भी नहीं खुलते, वो क्या करता है? वो फिर इसी पृथ्वी पर भूत बन के भटकता है। सबसे बुरी योनि है भूत की। ऐसे भूत प्रेतों को भी भागवत की कथा सुना दी जाए और जिस क्षेत्र में कथा हो जाए, 100 योजन दूर तक भी जितने प्रेत होंगे, जो किसी वृक्ष पर बैठे हो, कहीं पर गड़े हुए हो, कुछ भी किसी भी स्थिति में हो, भागवत की कथा की ध्वनि जैसे ही वहां तक पहुंचेगी, या भागवत कथा सुनने वाले श्रोता भी यदि उस मार्ग से निकल गए, निश्चित है वो मुक्त हो जाएंगे। तब भागवत की कथा हुई। 7 दिन की कथा सुनकर के धुंधुकारी जो प्रेत बन गया था, वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके दिव्य रूप में प्रकट हो गया। स्वर्ग से विमान उसको लेने के लिए आया। विमान में बैठ कर के वो भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए भैया ये भागवत जी की महिमा है कि भागवत श्रवण से अत्यंत भयावह प्रेत योनि में बैठा हुआ वह प्रेत भी मुक्त हो जाता है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम करताल बजा के गाओ। आप लोग देखो क्या बढ़िया शॉल स्वेटर जैकेट सब पहन के बैठे हो। हम एक कुर्ता में हैं बस, भीतर कुछ नहीं है, इनर फेनर कुछ नहीं। हम कथा कर ही नहीं पाता, मैं ज्यादा पहन लूं कपड़े तो। फिर भी देखो 4 घंटा बोल रहे हैं, इतने थके हारे बीमार हैं। आप लोग तो सब ठीक हो, फिर काहे को ऐसे कंजूसी करो। बढ़िया करताल बना करके उच्च स्वर में गाओ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम